अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि जूते का संबंध यदि आदमी है तो उसी प्रकार से घोड़े का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं रोक लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे इस पार्ट में। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए दोस्तों आदमी के यानी कि आदमी के पैर में क्या पहनते हैं, यानी जूते पहनते हैं, तो उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो घोड़ा यानी कि हम लोगों का घोड़े के पैर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खूर हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का घोड़े का यानी कि पैर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, खूर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, खूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए जूते का संबंध एक तरीके से आदमी लिख दिया है कि जूता आदमी दिया है, दूसरे प्रकार घोड़ा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आखिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर क्या होगा, तो आप यहाँ पर कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से देखिए जूते हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, आदमी यानी कि जूता जो है आदमी क्या करते हैं पैर में यानी कि पहनने के लिए, उसी प्रकार से घोड़े यहाँ पर पैर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़े का यानी पैर में क्या होता है, तो खूर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, बस तरीका को समझ लिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। ये देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों ई फिगर एक जैसा है, यानी कि ई भी फिगर एक जैसा है, ई भी फिगर देखिए एक जैसा, लेकिन यहाँ पर एक अलग कर दिया दोस्तों। ये देखिए बीच में एक क्या दे दिया है, डंटा डाल दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस फिगर में कुछ ना कुछ आपको अलग दिख रहा है, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, ऐसा कर दिया, बाकी कोई फिगर में नहीं दिख रहा है। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखिए सभी एक जैसा फिगर है, लेकिन ऑप्शन नंबर में क्या दे दिया, एक डंडा दे दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आखिर 4 का संबंध 32 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा यही बात आपको बताना है। तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए कि आपसे इस तरीके का प्रश्न हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे 4 है और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 32 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7 और यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर 4 से 32 कैसे लिखा है, यही बात आप सोचिए जल्दी से कि आखिर क्या करेंगे हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट 8 से गुना करेंगे, मान के चलिए कि 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर 8 से गुना कर देंगे। क्या इसमें यदि 8 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो पाएगा, 7 में 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, तो कोई ऑप्शन ही में नहीं दिख रहा है। तो फिर आखिर कैसे किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 4 देख रहे हैं 4 का क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 को ही डायरेक्ट कर लीजिए। ये देखिए 4 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, अगुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जैसे ही इतना करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 चौक 16 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो वही 32 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इस 7 को कर दीजिए। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, जिस प्रकार देखिए 4 को डबल बार यानी कि 2 बार, उसी प्रकार से देखिए 7 को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 7 अगुना क्या कर देंगे, 7 अगुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जिस प्रकार से वहां पर 4 गुना 2 किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे 7 गुना 7 और 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 हो जाएगा। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 98, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगा रहे थे और आंसर अलग अलग कर रहे थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, देखिए 4 को यहाँ पर क्या क्या है,
कि 2 बार यानी कि गुना किया है, उसी प्रकार से 7 को 2 बार गुना किया है तो यहाँ पर 2 और इसमें कर देंगे इस तरीके से। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या, देखिए दोनों तरीका आपको बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे। तो 4 का क्या कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 16, आइए 4 का स्क्वायर 16 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वही देखिए 32 यहाँ पर आया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी आप कर सकते हैं दोस्तों, इसको अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो आपका बिल्कुल आएगा कि 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 98 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 98। जैसे भी कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना ही आएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 गुना 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से। जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके के प्रश्न या तो आप इधर से चल सकते हैं, आखिर 14 और 12 को क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 7 आ जाए। उसी प्रकार से 8 और 8 को क्या करेंगे 16 आ जाए। उसी प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि 11 और 12 को क्या करें 10 आ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, 2 तरीका है, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर किधर से चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं। इस तरीके से सब संख्या को देखिए जोड़ कर देखिए, घटा कर देखिए, कोई संख्या गुना करके देखिए, ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा, तभी इस तरीके के प्रश्न का आंसर किया जाएगा। हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जल्दी से ये देखिए, उसने चला इधर से और कुछ नहीं किया बल्कि सभी संख्या को, ये देखिए 14 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 8 प्लस क्या कर दिया है 11। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 11, 8 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 19 और इधर 1 20, हाँ 33 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्तों 33 हो जा रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए, अब इसको जोड़ लेते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ई वाला को अब जोड़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेते हैं आखिरी वाला, तो इधर जोड़ लेते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 7 प्लस क्या कर लेंगे हम लोग 16 कर लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 10 कर लेंगे। तो जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए हम लोगों का कितना हो जा रहा है 33 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है दोस्तों, इसको जोड़ के देखिए आपका बिल्कुल कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए, देखिए यहाँ से इसको अधिक कर लीजिए और इसमें चल दीजिए, तो इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए दोस्तों 33 आना चाहिए। ये देखिए तो 12 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, प्लस का प्लस कितना कर देंगे हम लोग इधर भी हम लोगों का 12 है, तो जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। तो क्या रखेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का 33 आ जाए। तो जल्दी से देखिए, आखिर 12 12 24, तो 24 और यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों 24 36, यानी कि 9 रख देंगे। मान के चलिए कि 12 12 24 और यहाँ पर अगर 9 रखा जाए तो क्या हम लोगों का हो पाएगा। ऐसे आपको सोचना होगा कि पहला ऑप्शन रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, दूसरा अगर रखेंगे तो फिर भी हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, और तीसरा रखिए तो देखिए 12 12 24 और 9 रख देंगे। तो यहाँ जोड़ लीजिए अगर आपको दिक्कत है 24 और 9, ये देखिए तो 9 4 13 अगर 3 और 2 बिल्कुल हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को कितना रखना होगा 9 रखना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर 9 रख देंगे, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों 9 रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी सभी संख्याओं को क्या कर दिया है जोड़ दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह 9 जैसे ही रखेंगे 33 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 33, इसको भी जोड़ेंगे 33। इस प्रश्न का आंसर को ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड और रिलेशन से यहाँ पर दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि रामू की माता, तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि रामू की माता। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रामू हो जाएगा, इस जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग रामू लिख लेंगे। तो रामू की माता, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा इसका माता हो जाएगा, तो रामू की माता। तो कह रहा है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, ये देखिए इसका भी क्या है दोस्तों माता है। तो यहाँ पर देखते चलिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं देखते चलिए। कह रहा है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, यानी इसका एक क्या है दोस्तों माता का एक क्या है बेटा है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों बेटा हो जाएगा। देखिए कितना कम जगह में बना सकते हैं आप। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र क्या है दोस्तों अच्युत। तो यहाँ पर कर लीजिए यानी इसका एक पुत्र है उसका नाम क्या है दोस्तों
ये देखिए इसका नाम दिया हम लोगों का अच्युत, तो यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर अच्युत, तो ठीक है। तो कह रहा कि अच्युत आकार रामू के साथ क्या संबंध, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आप निसंदेह यहाँ पर देखिए, यानी इसका माँ हो गया, माँ का माँ यानी कि नानी, और नानी का यानी कि बेटा, इसका यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, और दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर रामू और अच्युत क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि रामू ने कहा कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, मेरी यानी कि रामू की जो माँ है उसकी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र क्या है दोस्तों, अच्युत है। तो कह रहा कि अच्युत का रामू से क्या संबंध हो जाएगा, तो ई दोनों में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई, ई दोनों कौन हो जाएगा, ममेरा भाई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर जो बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है तो उसको नीचे करेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई हो जाएगा। डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है यदि ए के लिए क्या प्रयोग क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए ए के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग क्या है, दो प्रयोग क्या है, इस तरीके से, यानी ए के बदले क्या लिखा है उसने, दो लिखा है, यानी कि ये देखिए दो। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए कि बी के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने तीन प्रयोग किया है। यानी कि देखिए अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक तरीका मालूम चल रहा है, जैसे एफ, ए, उसके बाद सी, और क्या है दोस्तों ई, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि एफ के लिए क्या लिख देंगे, ए के लिए क्या लिख देंगे, सी के लिए क्या लिख देंगे, ई के लिए। तो जैसे देखिए ए बी सी डी में ए का स्थान कितना होता है दोस्तों, एक होता है, उसने एक अपने से बढ़ाकर लिखा, जैसे ए का स्थान ए बी सी डी में एक होता है। कैसे आप बोलते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है, तो ए का एक होता है लेकिन उसने क्या लिखा है, दो लिख दिया। जैसे बी का दो होता है तो उसने क्या लिखा है, तीन लिखा है, यानी एक बढ़ाकर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, एक बढ़ाकर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप कर लेंगे दोस्तों, यानी कि एफ का स्थान एबीसीडी में 6 होता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसी प्रकार ए का स्थान 1 होता है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सी का स्थान देखिए ए बी सी, तो सी 3 नंबर पे होता है लेकिन एक बढ़ाकर लिया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ई का होता है 5 लेकिन एक बढ़ाकर लिखेंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 72 46। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आखिर देखिए ए के लिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 2 लिखा है, यानी ए के लिए क्या लिखा है, 2। कैसे कि ए बी सी डी में ए का स्थान 1 होता है लेकिन एक बढ़ाकर लिखा। उसी प्रकार से देखिए बी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 3। बी का स्थान होता है 2 लेकिन बढ़ा के 1 लिखा है 3, तो इसी प्रकार सब में एक एक बढ़ा देंगे। जैसे एफ का होता है 6 लेकिन बढ़ाकर लिखेंगे 7। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो जल्दी से देखिए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों का कमिश्नर लिखा है तो देखिए एक एक वर्ड देखना है। जैसे एम आई, तो एम, उसके बाद आई डबल एस आई एन, ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। उसी प्रकार सी ओ, उसके बाद डबल एम ओ एम, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए एम आई, तो एम भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, डबल एस, उसके बाद आई भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, यहाँ एक बात लिख देंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर लिख देंगे कि एल का प्रयोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, एल का प्रयोग किया है। यहाँ पर लिख दीजिए एल का प्रयोग किया है। तो वहां पर देखिए आपको कहीं सी ओ डबल एम एस आई आई ओ एन ई आर, देखिए कमिश्नर में कहीं एल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आएगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति से देखिए, उसी प्रकार से तीसरा का चौथा से निकालिए। आखिर क्या करेंगे जो इस तरीके के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक तरीका को समझिए। तो उसने क्या क्या किया, अंदर वाला आकृति को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर कर दिया। ये देखिए जो अंदर में था उसको क्या कर दिया, उसने बाहर कर दिया, और जो बाहर में है उसको क्या कर दिया दोस्तों, अंदर। तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, यानी अंदर वाला आकृति को क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर जूम करके हम बनाते हैं फिगर किस तरीके से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, उसके बाद इधर से हो जाएगा। देखते चले आप ध्यान से कि कैसा बनेगा। जूम करके दिखा रहे हैं ऐसे, और इधर से हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बाहर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हम लोगों का बन जाएगा अंदर में। इस तरीके से करके इस तरीके। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि
हम लोगों का यहाँ पर क्या क्या है कि उसने बाहर वाला आकृति को अंदर क्या है और अंदर वाला आकृति को बाहर क्या है। तो इस तरीके से जैसे ही करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए कि बाहर वाला आकृति को कहाँ कर दिया उसने, अंदर कर दिया, और अंदर वाला आकृति को बाहर क्या। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने आकर है कि नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद क्या है दोस्तों 9 आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9। तो जल्दी से देखिए इस तरीके का एक कंडीशन दे दिया है कि ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और बाद में क्या दोस्तों 9। तो ये देखिए एक यहाँ पर मिल रहा है यानी 2 मिला, उसके पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर बोला है पहले 7 और बाद में 9। तो ये देखिए 2 के पहले 7 और बाद में 9 एक मिल गया। 2 के पहले क्या दोस्तों हम लोगों का देखते चलिए कहाँ कहाँ मिल रहा है कि 2 के पहले 7 और हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों 2। हाँ तो एक यहाँ भी मिल गया। ये देखिए 2 के पहले क्या है दोस्तों हम लोगों का कि 2 के पहले 7 और बाद में 9। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी एक मिल गया दोस्तों 2 के पहले 7 और बाद में 9। उसी प्रकार से देखिए 2 के पहले 7 और बाद में 9। तो हम लोगों को कितना मिल गया दोस्तों 4 गो मिला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर साफ साफ बोला है ये ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7। तो देखिए 2 के पहले 7 और बाद में क्या दोस्तों 9। तो ऐसा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि ऐसे कितने फुटबॉल करें कि कितने खिलाड़ी जो है फुटबॉल और क्या हॉकी खेलते हैं, यानी कितने खिलाड़ी है जो हम लोगों का क्या खेल खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों क्रिकेट नहीं। तो क्रिकेट जिसमें नहीं लगा है, तो क्रिकेट नहीं लगा है तो क्रिकेट का जितना हिस्सा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि वहां पर बोल दिया क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट नहीं है तो उस सबको हटा देंगे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब हम लोगों का क्या क्या आना चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि कितने ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी, तो दोनों के बीच में देखिए कॉमन क्या है दोस्तों 15 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साफ साफ वहां पर बोला है कि कह रहे लेकिन क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट वाला हिस्सा को क्या कर देंगे, हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। हमसे पूछा जा रहा था फुटबॉल और हॉकी वाले कितने खिलाड़ी है, तो 15 खिलाड़ी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 15। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है। तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न क्या है कि सबसे पहले आपको कहीं वर्ग नजर देखना होता है और कहीं घन। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपको क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, सम, और क्या देखेंगे दोस्तों, विषम देखेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अलग अलग रूल है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर ये भी नजर नहीं आएगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित देखना होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इतना रूल आप याद कर ले, आप इस तरीके के प्रश्न निसंदेह कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, हम लोगों का वर्ग है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, वर्ग है। यहाँ पर ये किसका है, यानी 3 का स्क्वायर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई वर्ग है क्या, नहीं है। यानी कि यहाँ पर 9 क्या है दोस्तों, वर्ग है, यानी किसका, तो ये 3 का क्या है दोस्तों, वर्ग। क्योंकि 3 का स्क्वायर करने के बाद हम लोगों का क्या होता है, 9 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी कोई वर्ग है ही नहीं। भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी का अलग, क्यों, क्योंकि वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या, अगर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। जल्दी से कर लीजिए। ये देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है देखिए डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एच, और यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद लिखा है जे एल एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी, और यहाँ पर ये देखिए समानुपात का चिन्ह इसको बोलते हैं। उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद भी और एक्स, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ कि बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जे पर, तो क्या करना होगा, तो ये देखिए प्लस कितना 8 जोड़ना होगा। किसमें, ए बी सी डी में। बी के बाद देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 8 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए डी से यहाँ पर ध्यान देते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं। ये देखिए डी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे, तो यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर करना होगा, प्लस 8 लेटर प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए एफ से यदि जाएंगे दोस्तों एन पे, तो यहाँ भी प्लस कितना कर देना होगा, 8 प्लस कर देना होगा। देखते चलिए
आप ध्यान से बिल्कुल आप समझ आएंगे। यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 8 लेटर हमको क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से फिर आगे लिखा है दोस्तों, तो उस पर कर दीजिए, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए, सब में क्या कर दीजिए 8 8। यहाँ पर देखिए एच में जैसे ही 8 लेटर आप जोड़िएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए ना, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 8 8 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही आर में क्या करेंगे दोस्तों, 8 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो आर के बाद क्या होता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। और जेड वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन जेड वाला नहीं आ रहा, तो बस इतना ही चेक करना और आपको एग्जाम में आंसर कर लेना। उसी प्रकार से देखिए टी में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 8 लेटर, तो टी के बाद हम लोगों का क्या, जेड के बाद फिर ABCD से स्टार्ट होगा, यहाँ पर बी आएगा। उसी प्रकार से भी में आप 8 लेटर जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स में जैसे ही 8 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो एफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष है। करा कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले क्या है, मेहनती होते हैं। तो निष्कर्ष देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कि प्राइवेट फॉर्म में करा कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। अब निष्कर्ष दिया है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मेहनती लोग जो है प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है सरकारी के बारे में क्या वहां पर चर्चा हुआ है, कहीं देखिए वहां प्राइवेट फॉर्म के बारे में चर्चा हो रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष में सरकारी दे दिया, दूसरा तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष हम लोगों का एक निकाला जा सकता है कि केवल एक क्या होता है दोस्तों, सही। क्यों, क्योंकि वहां पर साफ साफ बोला कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं और कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं। तो कुछ सही कर रहा है, कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कर सरकारी के बारे में तो कहीं चर्चा है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर केवल एक निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार इस तरीके के प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला से देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला एक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने बी, उसके बाद देखिए डी और क्या है एफ है, आगे यहाँ पर फिर लिखा है हम लोगों के सामने एच जे और क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से आगे देखिए एन, उसके बाद पी और क्या है आर है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह क्या आएगा यही बात आपको बताना था। हम आपको बताते हैं तरीका, आप घबराइए नहीं। ये देखिए बी से यदि एच पे जाएंगे क्या लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद होता है सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर 6 लेटर जोड़ना होगा, तो 6 प्लस कर दीजिए। एच से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर, ये देखिए यहाँ भी 6 लेटर, क्योंकि एच के बाद आई जे के ABCD में सोचना, अरे एच के बाद देखिए ना, एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो 6 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो एन के बाद देखिए हम लोग कितना लेटर जोड़ेंगे, 6 लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का टी आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है, यानी कि हम लोगों का टी आएगा, तो टी वाला तो बहुत ऑप्शन है, अभी पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, इस पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो डी से यदि यहाँ पर यहाँ भी देखिए 6 लेटर ही जोड़ा है, क्योंकि डी के बाद जे पे गया है, तो डी के बाद होता है ई एफ जी एच आई जे। देखिए उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 6 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 6 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही 6 लेटर पी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भी हो जाएगा। तो देखिए टी और भी, तो टी भी मिला, तो अभी भी बहुत ऑप्शन मिल रहा है, अभी तक भी पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या करना होगा। उसी प्रकार से देखिए एफ से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एल पे जाएंगे, देखते चलिए आप ध्यान से, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि नहीं समझ पाए। एल से यदि जाएंगे यहाँ पर आर पे 6 लेटर, किसमें ABCD, एल के बाद देखिए एम एन ओ पी क्यू आर, तो 6 लेटर यहाँ तक जोड़ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 लेटर जोड़ेगा कि नहीं, तो आर में जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी भी और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में होंगे किस तरीके के प्रश्न श्रृंखला वाले आए तो कैसे करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम, ये देखिए कभी बेमेल पूछा जाता है, कभी भिन्न पूछा जाता है, कभी विषम पूछा जाता है, इस सब का मतलब ही एक होता है, हाँ लेकिन टाइप अलग अलग रहता है। कभी अंक, अभी वहां पर था क्या अंक वाला था, जैसे 2 3 इस तरह 63 दिया था, यहाँ पर देखिए ABCD दिया है। कभी इस तरीके के प्रश्न ABCD वाला आए तो आप हमेशा सबसे पहले क्या लॉजिक है दोस्तों, इसका यही लॉजिक है कि इस तरीके से लगाएंगे कि ए से यदि डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, ए के बाद बी सी डी, आपको ABCD में ही जोड़ना था, 3 जोड़ना था। इसी प्रकार से डी से यदि एफ पे जाएंगे तो देखिए डी से यदि एफ में जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो देखिए डी के बाद होता है ई और एफ, तो यहाँ पर 2 लेटर जोड़ना होगा, तो इसमें दिक्कत क्या। उसी प्रकार से देखिए इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ना होगा, बी के बाद ई और ई के बाद यहाँ पर 2 लेटर। उसी प्रकार देखिए एल से यदि ओ तो यहाँ पर कितना लेटर दोस्तों, 3 लेटर, और यहाँ पर कितना करेंगे 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि यू तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, तो 2 लेटर क्या है, और यू के बाद देखिए भी डब्ल्यू, तो यहाँ पर 2। तो देखिए आप पता चल चुका है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखिए सब में बाकी क्या क्या +3 +2 +3 +2, इसमें क्या कर दिया ऑप्शन नंबर 4 में +2, इसीलिए भिन्न हो गया। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, तो सब में 2 2 इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें +3 +2 +3 +2 इस तरीके से, लेकिन इसमें खाली 2 2 जोड़े, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए